ये हो गया जी ऑफिशियल रेजिग्नेशन। फाइनली आज जाके मेरे को रेजिग्नेशन मिला है। बहुत सारे ऑर्डर्स और आ गए हैं। हम ऐसा रखते हैं कि और ऑर्डर्स भी आ रहे होते हैं तो साथ साथ में पैक करते हैं। इससे आपका डिलीवरी टाइम बचता है, मतलब एक दिन पहले जैसे ही आज ही ऑर्डर्स आए और आज ही हमने भेज दिए। या देखो पापा जी ने एक अंगीठी बनाई है यहाँ पे। ओह फूक मार के आग लगाई जाएगी इसको। क्या हुआ? रिजाइन हो गया। चल होगा। तो एप्लीकेशन डाली मैंने अप्रूव करने के लिए। ऐसा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज विजय चौहान। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं उठा हूँ और उठते ही बहुत सारे पार्सल रिसीव हुए हैं जो पैक करना है। तो फिलहाल मैं पैकिंग में लगूंगा जल्दी। फिर एक Q&A वीडियो आज बनाएंगे हम, Q&A वीडियो। और उसके बाद मैंने पार्सल को डिलीवर करने भी जाना है, तो गाड़ी में जाऊंगा। तो गाड़ी में बातें करते करते चलते रहेंगे आगे। चलो काम पे लगते हैं। पहले पैकेजिंग इतनी ज्यादा कर ली है, खत्म होने लग गए हैं और लाने पड़ रहे हैं। और भाई ये छत बड़ी जबरदस्त लगने वाली है। देखो पापा जी वगैरह भी लगे हुए हैं। फ्रंट काफी अच्छा लग रहा है इसका। अब यही हमारा फ्रंट बनने वाला है। देखो यू कैन सी नाउ। कूल बनने वाला है, कूल। फाइनली रेडी हो चुका हूँ। सारे कुरियर वगैरह अभी गाड़ी में डाल दिए हैं। ज्यादा नहीं थे, पिछले कल के ही थे सारे। और आज मैं फर्स्ट टाइम गाड़ी कुल्लू तक पहुँचाऊँगा अपनी बदौलत। और जो कुरियर है वो मैं डिलीवर करूँगा आज। रीज़न मेरा कुछ और है कुल्लू जाने का, ज़रूरी काम है मेरे को वहाँ पे। मतलब ऐसा समझ लो जो मेरा प्रीवियस जो मैं जॉब कर रहा था उससे रिलेटेड कोई काम है, वो निपटाना है। फिर उसके बाद कल मैं कुरियर डिलीवर करके वापस घर आ जाऊँगा। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। फिलहाल आप देख सकते हो हवा भरने का सिस्टम अपने पास ही रख दिया है अब, क्योंकि यहाँ पे बीच में हवा कम होती रहती है। और दीज आर द नंबर ऑफ पार्सल्स दैट आई हैव टू डिलीवर टुमारो। हो गया? ओह बैटरी से खींचा जाता है इसको, करंट कम लगता है इसमें। फाइनली घर से निकल गया हूँ सारा सामान उठा के। और सच में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज ड्राइविंग करने के लिए। और दूसरा ये भी है कि काम भी हो जाएंगे, साथ में जाना तो था। और बाइक से मेरे को थोड़ी राहत मिल गई है। अब घर वालों को, जब से मैंने शानगढ़ में गाड़ी चलाई ना, तब से घर वालों को थोड़ा भरोसा हो गया है मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा पहले से। तो लगता है इनको कि मैं चला लूँगा आराम से। और मेरे को भी लग रहा है कि मैं आराम से ही चला लूँगा, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी तो मेरे को पहले ही बाइक चलाते हुए पता है। और गाड़ी भी मैं इतनी कर चला ही लेता हूँ पहले से ही, तो वाई नॉट गिव इट अ ट्राई। इसलिए अपन जाएंगे कुल्लू की तरफ। भाई मैं ब्लॉग ही शूट नहीं कर पाया, मतलब मैं ड्राइविंग इतने ध्यान से कर रहा था और मेरे को लग रहा था ज़्यादा फ़ोन चलाऊँगा तो कोई दुर्घटना ना हो जाए हमारे साथ। तो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। अभी कुल्लू पहुँच के देखते हैं, कुछ करते हैं। सो गाइस अभी जाके ऑट पहुँचा हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने का आज रात में पहली बार। सो कूल, सो थ्रिलिंग। तो गाइस फाइनली कुल्लू पहुँच चुका हूँ, अभी पार्किंग में हूँ। और मेरे को लगता है कि आज तो Q&A ब्लॉग नहीं बन पाएगा गाइस, तो इस ब्लॉग को मैं कल ही शूट कर पाऊँगा। देखते हैं कल क्या करते हैं। अगर कल वाले ब्लॉग में हम Q&A नहीं कर पाए तो फिर हम उससे नेक्स्ट वाले में Q&A ज़रूर करेंगे। सो मेक श्योर कि आपके दिल के सवाल मेरे तक पहुँचे, बट गर्लफ्रेंड वाले नहीं। सो गाइज ये समय है मॉर्निंग का, नेक्स्ट डे का। और अभी हमारे पास लगभग इतने ही पार्सल है, बट सुबह होते होते बहुत सारे ऑर्डर्स और आ गए हैं। तो प्रिपेयर रहने के लिए हमने ये पेन और ये पेपर ले रखा है, और साथ में हमने एक्स्ट्रा अपना स्टॉक डाल रखा है, क्योंकि हमें जो है डिलीवरी करने के लिए अपने कुरियर्स को कुल्लू तक पहुंचना पड़ता है, मतलब भुंतर पहुंचना पड़ता है, काफी दूर है। तो रास्ते में हम ऐसा रखते हैं कि और ऑर्डर्स भी आ रहे होते हैं तो साथ में पैक करते हैं। इससे आपका डिलीवरी टाइम बचता है, मतलब एक दिन पहले जैसे ही आज ही ऑर्डर्स आए और आज ही हमने भेज दिए तो आप तक भी जल्दी पहुंचते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो मैं उस काम में लग जाता हूँ, पैकेजिंग में लग जाता हूँ। साइड में मैंने गाड़ी लगा रखी है, बस ये वाली पैकेजिंग करनी है मैंने। फिर उसके बाद ये काम निपटाना है, फिर कुल्लू जाना है। फिर जो मेरा काम रह गया अधूरा SBI से रिलेटेड वो सारा खत्म करना है। फिर उसके बाद ही घर जा पाऊंगा। क्यों मैंने नहीं, मेरे को लगता है कि मैं कर पाऊंगा आज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्स्ट। कीप अप करने की बहुत कोशिश चली है, कस्टमर्स को पूरी तरह से सेटिस्फाई रखा जा रहा है। पर भाई गाड़ी चलाना बहुत ही ईजी काम है। वैसे मेरे को लगा था कि बार थोड़ा टफ होता होगा, बट बार तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने पहले बाइक चलाया तो मेरे को ट्रैफिक के बारे में या कैसे कैसे चलना है वो सब कुछ ऑलरेडी पता है। बाइक मैंने ऐसे ही 4 लेन में हर जगह चला लिया मैंने बाइक तो अब जब गाड़ी लेके आऊँ तो मेरे को ऐसा नहीं लगा कि इजी लगा और कंफर्टेबल लगा ज़्यादा। और बाइक में दूसरा ये भी है ना कि पूरा बाइक संभालना पड़ता है, एक जो सिंगल राइडर होता है उसको। अब गाड़ी में ऐसा है कि मेरे हाथ संभालते हैं पूरी गाड़ी को और पैर संभालते बस, वो भी थोड़ी देर के लिए घुमाना, स्टीयरिंग, इतना सिंपल सा काम है। तो मेरे को ड्राइविंग काफ़ी बेटर लगी
राइडिंग से, और इजी भी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, ये जुल्फ़े मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैं उस नाई से मिलूंगा जिसने मेरे बाल फिर से काटे थे। उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ देख यार, जैसे मेरे बाल थे वैसे ही करके दे। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और मैं भी बोल देता हूँ हाँ, मैं से मना करके नहीं होता है ना इनको। तो देखते हैं, इस बार मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं इस बार कहीं और जाऊँगा। नया नाई ढूंढूंगा मैं अपने लिए। नाई मतलब वो सैलून वाले, वैसा नाई नहीं जो रोड के पास होता है, वैसा वाला नाई नहीं, सैलून वाला नाई जिसको स्टाइल के बारे में थोड़ा नॉलेज हो, उसके पास जाके बाल कटवाऊंगा आज। है तो पार्सल बहुत सारे जो अभी देने हैं लोगों को और जो पैक करने हैं, बट मैं मटेरियल इतना ज्यादा नहीं लाया हूँ कि सारी चीजें यहाँ पाए, सारे पार्सल्स कवर हो पाए। तो जितने होते हैं मेरे से उतने मैं करूँगा, क्योंकि इसमें अचार कम है, घी हमने ज़्यादा डाल दिया, इस वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है अब। और एक तो ये टेप इतनी बड़ी लेकर आया हूँ मैं, छोटी वाली टेप नहीं, बड़ी वाली टेप लेके आया हूँ मैं, और ये पूरे पैक में 2-3 बार लगाने पे ही लग जा रही है। दिस इज द लास्ट पैकेज जो मैंने अभी बनाया है, और ये यहीं पे देना है, शाड़ा भाई में, कुल्लू में ही देना है। तो इसको मैं खुद डिलीवर करूँगा। कुल्लू वाले पैकेजेस हम खुद ही करते हैं लगभग। और बाकी ये रहे, अब ये पैक्ड हो चुके हैं, अब इनको ले जाना है, बस मेरे को कुरियर करवाना है। फिर उसके बाद कुल्लू निकलूंगा, फिर वापस आते आते ये वाला पैकेज भी मैं कस्टमर को दे दूंगा जिनको देना है। फिर उसके बाद घर जाना है। तो अब चलते हैं, बिना किसी देरी के निकलते हैं। ये भाई यहाँ पे ऑफिस, यहाँ पे हमारे कुरियर जाते हैं, तो जल्दी करना पड़ेगा। यहाँ पे ज्यादा तक गाड़ियाँ लगा सकते हैं, दरवाजा खोलने को नहीं है, बस रुक गई यहाँ पे एकदम से, सवारियाँ उतर रही है। अब फाइनली पहुँच चुका हूँ ब्रांच के पास। आज मैं लास्ट टाइम दिखाऊंगा आपको अपनी ब्रांच, बिल्कुल लास्ट टाइम जहाँ पे मैंने कभी काम किया था। ये देखो अंदर से दिखाऊंगा, पर ये हो गया जी ऑफिशियल रेजिग्नेशन। फाइनली आफ्टर मंथ आई गेस आज जाके मेरे को रेजिग्नेशन मिला है। अब समय है हेयर कट का, क्या पता ये अच्छा कर दें, आई डोंट नो, देखते हैं। सोचा तो था हेयर कट करवाऊंगा मैं, बट जो वहाँ पे सैलून वाला था उसने बोला अभी लंच टाइम है, लंच करने जा रहा हूँ। और मेरे को भी याद आया कि मैंने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, पता नहीं मेरा मन कुछ खाने का क्यों नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा आगे ही चलते हैं, आगे कुछ खा भी लूँगा और कहीं ढंग का सैलून मिलेगा तो बाल कटवा लूँगा। यही दिक्कत है यार, मतलब टाइम लग जाता है बाल काटने में बहुत ज़्यादा, तो मेरा मन नहीं करता है बाल कटवाने का। और जब भी मैं कटवाता हूँ तब मेरे साथ ऐसा हो जाता है, तब करके ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा होता है ना, जब बंदा ये नाई के पास जाता है तो उसके बाल जब कटते हैं उसके बाद वो मतलब ऐसे चमका के देते तुम्हारे बालों को कि तुम्हें लगता है कि बस ये वाला हेयर स्टाइल तो ज़्यादा बेटर सूट कर रहा है। पर जब तुम एक बार नहा धो लेते हो, शैम्पू से धो देते हो बालों को, तो उसके बाद तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम्हारा कट चुका है, तुम्हारे बाल का नहीं कटा है पर तुम्हारा कट गया है। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। इस बार मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे कर दूँ बाल काफ़ी, तब जाके शायद मेरे को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ कमेंट, एक कमेंट की वजह से, जिस कमेंट में मेरे को वियर्ड बोला गया था, यू लुक वियर्ड बोला, यू शुड कट योर हेयर लाइक योर ब्रदर्स, उस वजह से मेरे को बाल कटवाने पड़ रहे हैं। सो गाइस, अब समय आ गया है पर्सनली कुरियर डिलीवर करने का, पार्सल डिलीवर करने का एज अ पार्सल बॉय। तो फ़ोन नंबर घुमाते हैं इनको और फ़ोन करते हैं, बोलते हैं हाँ जी आपका पार्सल आया है, ले लीजिए। फाइनली कुरियर भी डिलीवर करके आ गया हूँ मैं। तो अब बस थोड़ा सा सामान और कलेक्ट करना है, फिर निकलना है घर को। बड़े काम है यार मेरे को आजकल, क्या सीन है। सो गाइस, एक सीन हो गया मेरे साथ। ऑट पहुंचते ही वहाँ पे मेरे को, जहाँ पे मैंने बाल कटाने थे, हॉलीवुड है वहाँ पे एक, उस जगह पे कोई था ही नहीं। तो ये शायद ऊपर वाले ने दिए हुए बाल है। अब मेरे को एक्सेप्ट होने लगा है धीरे धीरे। मैं इनको काट नहीं पाऊंगा, मेरे को एक बार जंगली बनना ही पड़ेगा दोबारा, पर मैं इसको काटूंगा ज़रूर, क्योंकि अब मैं आता जाता रहूँगा। अब मेरे घर वालों को पूरा विश्वास हो गया होगा कि मैं गाड़ी अच्छे से चला लेता हूँ। और अब मेरे को लगता है कि सही रहेगा अगर मैं 1-2 दिन बाद दोबारा आके बाल काटूँ। तो फिलहाल ऐसा करते हैं, घर चलते हैं। और अभी राहुल मिलेगा हमें रास्ते में, भाई जी का सगा साला, तो उसको पिक करेंगे हम, फिर उसके बाद सीधा घर जाएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ ड्राइव करके। आज संजू की वो दर्द वाली बात समझ चुका हूँ मैं, जो ये बोलता था कि भाई ड्राइव करते हुए थक जाते हैं। डैम के पास जो रोड है वहाँ पे नदी आ गई है थोड़ी सी, और इसी नदी के पास मेरे को राहुल का वेट करना है। वो बस पहुँच ही गया है। राहुल मीन्स आई एम अगेन टेलिंग यू, भाई जी का सगा साला। सामान है यहाँ पे बहुत, इसको पीछे रखते हैं। पर बहुत सारा सामान मंगाया है घर वालों ने, और कुछ एक और भी लेना है। ये तो बहुत ही ज़्यादा है। नहीं यार अकेला ही माय बॉय। क्या क्या अच्छा टेप यार, फ्रेजाइल वाली टेप है, इम्पोर्टेंट टेप है। यहाँ देखो भाई का रेजिग्नेशन लेटर देखो भाई का, ये मेरी एप्लीकेशन है। हाँ देखो, सप्लाई भी छोड़ने गया था मैं एक तरह से।
फाइनली घर पहुंच चुके हैं गाइस। कैसा लग रहा है घर आके? जैसे ही है मैंने वैसे ही बोल दिया इसको ड्राइव करने के लिए, क्योंकि मैं तो थक गया था। और भाई जी हमारे काफ़ी अच्छे ड्राइवर हैं। और अब ये सामान है जो उठा के ले जाना है, ये एप्लीकेशन है एक। चलो चलते हैं। गुन्नो इज द मोस्ट वेलकमिंग पर्सन, वेलकमिंग एनिमल। ये है जी घर अपना। रात में काफ़ी कूल लग रहा है। गाने बिल गए पावा ने। या देखो पापा जी ने एक गीटी बनाई है यहाँ पे, एक बड़े से, इसको क्या बोलते हैं, कंटेनर। एक बड़े से कंटेनर को हाफ पीस में काटा है और इसके स्ट्रक्चर बनाया, खुद ही बनाया है इन्होंने। बढ़िया बनाई है एकदम। रहने दो, धुआं है अभी ठीक, अभी जल रही है। जब आग लगेगी तब ओह फूक मार के आग लगाई जाएगी इसमें। फिट करनी। हाँ ये हो गया बढ़िया। क्या हुआ? रिजाइन हो गया। चल होगा। ओह मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते। ये देखो ये यही होता है बोले रेजिग्नेशन लेटर, मतलब एप्लीकेशन डाली मैंने अप्रूव करने के लिए, ऐसा है। तो कोई रिएक्शन नहीं था घर वालों का। अच्छा अच्छा, वाह अरे ये तो बढ़िया लग गया एकदम सही में। एंट्री तो एकदम सही लग रही है। ओह नाइस। नहीं नहीं ये लग रहा है बढ़िया, इस साइड से लग रहा है बढ़िया ना, ये आसमान भी दिख रहा है ना आज सही। नाइस बढ़िया, गुड वर्क पापा जी। ओह यहाँ साइड से ग्रिलें लगाई है। ये एंट्रेंस करने जाती है, यहाँ पे एक पौड़ी लगी, फिर ऊपर चढ़ा जाएगा, फिर अंदर जाया जाएगा। अब हमारी मेन एंट्रेंस ही बनने वाली है। यहाँ पे एक दरवाज़ा लगेगा ना, यहाँ पे एक रिसेप्शन बनेगा, एक आई गेस कैफे बनेगा जो बैठने वाला होता है पहाड़ों में, वैसा बैठने वाला सीन बनेगा। और यहाँ देखो चला है काम, टीम वर्क यार हैं। बुक बना रही हूँ। नमस्ते भाभी। दुख खबर सुनाने। नमस्ते भैया। हाँ तुम दोनों को क्या हुआ कुछ ऐसा है। दुख क्या? दर्द पीड़ा, ये हमारे कुछ पार्सल में ऐसी दिक्कत आ गई। ओह शिट, कोरियर वालों की लापरवाही गाइस। कुरियर वालों की लापरवाही। तो हाँ भाई हमने तो कितनी सील हाँ। की है वहाँ, इसके टूट बावजूद कैसे ये गए? पड़ ऐसे रहे तो- फेंक दिए क्या? ये फेंकते जैसे मर्जी ना, अरे फ्रेजाइल वाली टेप लगा के दिए हमने उनको। फिर भी करते हैं। अरे जो यहाँ वाले कुरियर वाले ना उनका है कुछ रेंज तक लिमिट ना, फिर आगे जाके बोला बड़ी गाड़ी में है। अब वो बड़ी गाड़ी वाले क्या 5 जैसे करते तक तो हैं? कर सकते हैं ये भी हैंडल, जो यहाँ के कुरियर वाले जिनके पास हम देते हैं। हम्म। पर आगे की नहीं मानते हैं ना, वो भी जिम्मेवारी फिर आगे वाली गाड़ी वाले की होती है। फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए वहाँ लॉस ही उठा सकते हैं। लॉस ही उठाना पड़ेगा, ये देना तो पड़ेगा ना उनको रिफंड करना जिनका है। पड़ेगा। एक घी का डब्बा भाई पूरा का पूरा 1 फट kg गया है। वाला 1 kg वाला घी यानी 2000 का लॉस ही दे। सीधा ही। उसके ऊपर कुरियर चार्ज अलग से फिर से डिलीवर करना पड़ेगा वो। कराई कुरियर वाले का तभी सोचूं मैं मम्मी जी दुखी क्यों है, है। दुखी क्यों है आप? तभी इसी वजह से दुखी है आप ज़्यादा क्यों? तो क्या 1000 क्वेश्चन देने पड़े स्पेशल इनके लिए। 2000 का घाटा पड़ गया। 2000 का घाटा, साथ में वो क्या बोलते कुरियर चार्जेस लोग बबल रैप वो अलग से। शिट हो गया गाइस। गाइस हमारे को कस्टमर इतने अच्छे मिले हैं, टूटने के बाद भी, जो पार्सल हमारा टूटा है उसके बाद भी वो बोल रहे थे कि जो नेक्स्ट पार्सल मेरा भेजोगे उसका मैं मतलब अलग से पे कर देती हूँ। जैसे हमने कंपनसेट करना था उनको कि और पार्सल भेज रहे थे हम उसी के बदले। हाँ तो इस मामले में हम लकी है कि कस्टमर हमारे बहुत अच्छे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनको पता है ना कि गलती अब हमारी थोड़ी ना, हम थोड़ा ना भेज रहे हैं, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट सर्विस दें आपको अपनी तरफ से। आई एम सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। यहाँ देखो फिर मम्मी जी बात बन गई। वो कर दिया मैंने, क्या बोलते हैं, गाड़ी चलाई मैंने आज कुल्लू तक। वेरी गुड वापस भी आ गया। सीख गया तू अब। बढ़िया हो गया, अब जाया करो वहाँ खुद ही। इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद अब पैकेजिंग का काम शुरू कर रहे हैं फिर से गाइस। पर इस बार हमने एक प्रोविजन रखा है, यहाँ देखो ये बबल रैप। इस बार हम बबल रैप करेंगे, साथ में फोम भी लगाएंगे, डबल प्रोटेक्शन देंगे, ताकि जो ये हमारे जहाज वगैरह फाड़ रहे हैं वो आगे जाके कुरियर डिलीवर करने वाले उनको थोड़ा सा वो मुश्किल हो फाड़ने में। सो गाइस अभी जाके फ्री हुए हैं सारे कामों से। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो जार फटे हैं हमारे, एक्चुअली 2 जार अचार के भी थे, 1 जार उसका था घी का। इनका मेरे को बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। लॉस की ज़्यादा टेंशन नहीं कि लॉस बेयर करना पड़ेगा ये वो,
बट बात आ जाती है ना फिर कस्टमर सर्विस में, फिर उसमें दिक्कत हो रही है। अब जो डिलीवरी वाले थे उनसे हमने बात भी की, उन्होंने बोला कि जो यहीं के है जिनको हम देते हैं, उन्होंने बोला कि भाई हम एक एरिया तक ये सब हैंडल कर सकते हैं, उसके आगे फिर बड़ी गाड़ी आती है, फिर वहां पे करते हैं। बोला अगर आप बोला कंप्लेंट करोगे भी तब ऐसा ही होगा कि आपको सुना जाएगा और कोई ज्यादा एक्शन नहीं लिया जाएगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में एक्शन लिया जाए बट बाद में फिर वो वैसा ही करेंगे। तो हमें ही अपने जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोटेक्शन बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरा ये कि आज फाइनली रेजिग्नेशन मैंने अप्लाई कर दिया। लगभग 2 महीने से मैं कर नहीं पा रहा था। द रीजन बीइंग के मनाली ब्रांच एक बहुत ही छोटी ब्रांच है, स्टार्टिंग मतलब इस ब्रांच की ये बहुत नई ब्रांच है, इसमें एम्प्लॉयज की काफी ज्यादा जरूरत थी। तो मेरे को ऐसा बोला गया था कि स्टिक अराउंड फॉर सम टाइम्स, तो वैसा ही मैंने किया। फिर उसके बाद ऐसा हो गया था कि जब मेरे को रेजिग्नेशन अप्लाई करना था उसमें एक पंगा पड़ गया था कि 2 चीजें मेरे लिए ऑप्शंस में थी, एक ये टर्मिनेशन, एक दूसरा रेजिग्नेशन विद फ्री नोटिस पीरियड। बट एकदम से पता नहीं क्या हो गया, फिर मेरे को कॉल आई वहीं से ऑफिस से कि बोला रिजाइन दे दो, कल आप रिजाइन दे दो, फिर रहने दो, बोला बाकी सब फॉर्मेलिटीज। मैंने बोला ठीक है, तो वैसा ही करना रहेगा ठीक। और जो भी मेरे टाइम में जितना मेरा टाइम गया SBI लाइफ में काफी अच्छा और काफी स्मूथ था, कोई भी दिक्कत मेरे को कहीं भी परेशानी बिल्कुल नहीं। लास्ट में शायद भले ही हौच पौच हो गई चीजें बट मैंने उन चीजों को वैसे भी छोड़ दिया, मैं वहां से मूव ऑन कर चुका हूँ। बट मैं थैंकफुल हूँ मेरे बॉस का, मैं थैंकफुल हूँ मेरे कॉलीग्स का और उन बॉन्ड्स का जो मैंने 2-4 महीने में उन लोगों के साथ शेयर किया था, उस चीज का मैं थैंकफुल हूँ। और मेरे अपने रीजंस थे जॉब छोड़ने के और इस वजह से मेरे को छोड़नी पड़ी। वो रीजंस मैं बता चुका हूँ कि ये बिजनेस शुरू करना था। ये बिजनेस एक बिजनेस नहीं है, हमारा ड्रीम है। हमारा ऐसा था, बहुत पहले से ऐसा था कि हिमाचल को प्योरिटी के लिए जाना जाता है। हिमाचल बंदा आता है वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल चीजें खाता है, प्योर चीजें खाता है। तो इस सपने को पूरा करने की बारी आई, इसलिए मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी। ये था मेरा ब्लॉग। कैसा लगा आज का ब्लॉग लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।